हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक कुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को बनाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी एक सलाह है कि जा करके पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक वीडियो बना हुआ है, आप उसे पहले देखें, उसके बाद आकर के इस वीडियो को देखें। तो चलते हैं बिना देरी के हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना 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 दिया हुआ है। सोल्व करने से पहले हम दोनों फॉर्मूले को लिख देते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या बताएं? 1/2 लिखना है। 123, 231 और 312 ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाए तो वो तीनों बिंदु क्या हो जाता है? कोलिनियर हो जाता है, यानी संरेखी हो जाता है। तो क्या हो जाता है? x1 ये पूरे 0 हो जाएगा उधर जा करके, तो x1 बाई 2 यानी 123 प्लस 231 प्लस 312 बराबर 0। ये हो गया जब तीनों बिंदु क्या हो? संरेखी हो। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तब चलते हैं प्रश्न की ओर। आप जा करके त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले वीडियो को जरूर देखें। कहता है 3 गो शीर्ष दिया हुआ है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालिए। पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज पहले हम बना लेते हैं, नाम देते हैं ए बी और सी। मान लेते हैं कि ए 1, -1, बी -4, 6 और सी -3, -5 है। ठीक, इसको मान लेते हैं x1, ये हो जाएगा y1। इसको मान लेते हैं x2, तो हो जाएगा y2। इसको मान लेते हैं x3, तो हो जाएगा y3। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ त्रिभुज के क्षेत्रफल लिखना है, उस पे वैल्यू को पुट कर देना है। लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 123 231 प्लस 312। आप भी इसी प्रकार याद रखेंगे। 312। अब कुछ नहीं करेंगे, केवल वैल्यू पुट कर देंगे। x1 के स्थान पे 1, y2 के स्थान पे 6, माइनस है तो माइनस, y3 के स्थान पे -5। अब चलते हैं आगे, प्लस x2 के स्थान पे -4, y3 के स्थान पे -5। अब माइनस है तो माइनस, y1 के स्थान पे -1, फिर प्लस x3 के स्थान पे -3, y1 के स्थान पे -1, फिर माइनस y2 के स्थान पे 6, y2 के स्थान पर 6। अब आगे चलते हैं। 1/2
1 इंटू माइनस माइनस प्लस 5 प्लस ये हो गया -4 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 5 प्लस 1 यहाँ प्लस -3 ये हो जाएगा -7। अब आगे चलते हैं। ये हो जाएगा 6 5 11 गुना 1 प्लस -4 इंटू ये हो जाएगा -4 ये हो जाएगा प्लस यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21 1/2 ये हो गया 11 ये हो गया माइनस माइनस प्लस यानी 16 प्लस हो गया 21 प्लस 21 1/2 गुना अब जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 2 6 2 8 2 2 4 यानी 48 24 दूना 48 यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ गया वह आ गया 24 वर्ग इकाई। यही हो गया आंसर। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, करा के बिंदु इतना 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 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम वन जैसा है। पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। ए दिया हुआ 5,2, बी दिया हुआ 4,7 और सी दिया हुआ है 7,-4। x1 मान लेते हैं, ये y1 हो जाएगा, x2 y2 x3 y3। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक, अब चलेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल से। यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 123 231 312। 123 बनाते बनाते याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, प्लस x2 231 प्लस 312। 1/2 x1 के स्थान पे 5, y2 के स्थान पे 7 माइनस y3 के स्थान पे -4 प्लस x2 के स्थान पे 4 y3 के स्थान पे -4 माइनस y1 के स्थान पे 2, क्या है 2 प्लस x3 के स्थान पे 7 y1 के स्थान पे 2 माइनस y2 के स्थान पे 7। 1/2 ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस जुटेगा लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा तो -6 प्लस 7 और 2 माइनस 7। 1/2 5 ये जुटेगा तो हो 7 28 प्लस ये जब गुना होगा
तो हो जाएगा, अभी गुना नहीं करते हैं, 4 गुना -6 प्लस ये हो जाएगा 7 गुना -5। अब गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 8 7 7 4 11, सॉरी 7 4 11 हो जाएगा, हम गुना कर दिए थे, जुटेगा। 11 5 55 हो गया, ये हो जाएगा -24, ये हो जाएगा -35, 1/2 गुना डायरेक्ट लिख देते हैं, ये दोनों जुटेगा तो 5 4 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 59, क्या हो जाएगा 59, यानी 59, यानी 55 माइनस 59, 55 माइनस 59 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है, जो सही है, ठीक। तो 1/2 गुना ये घटेगा तो -4 हो जाएगा, घट के हो गया -2। अब बताइए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो किस में आ गया, माइनस में आ गया। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव में नहीं होता, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता है, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता है, अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 वर्ग इकाई हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा आंसर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव में नहीं होता है, नहीं होता है, तो होगा क्या, माइनस को हटा दीजिए, सिर्फ 2 हो जाएगा, ठीक। इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप एक काम कीजिएगा, आप यहाँ पे मॉड लगा के बनाइएगा, मॉड लगा के बनाइएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे मॉड आ जाएगा, हो जाएगा 2, हो जाएगा क्या 2। आप ये खुद घर पे करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, बिंदुओं इतना 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 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वही प्रश्न है, वही प्रश्न है। चलिए बनाते हैं। त्रिभुज मान लेते हैं दिया हुआ P Q और R, तो P मान दिया हुआ है -1.5, 3, Q दिया हुआ है 6, -2 और R दिया हुआ है -3, 4, इसे मान लेते हैं x1, ये y1 हो जाएगा, x2 y2, x3 y3। एग्जाम में आप ऐसे मानेंगे। अब चलते हैं त्रिभुज ये PQR का क्षेत्रफल। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 123 प्लस 231 प्लस 312, 1/2। अब x1 के स्थान पे -1.5, y2 -y3, y2 के स्थान पे -2, अब y3 के स्थान पे
4 यानी -4 प्लस बाई x2 के स्थान पे 6 और बाई 3 के स्थान पर 4 और बाई 1 के स्थान पे 3 यानी -3 प्लस x3 के स्थान पे -3 बाई 1 माइनस बाई 2 बाई 1 के स्थान पे 3 और बाई 2 के स्थान पर -2 -1.5 और ये हो जाएगा माइनस माइनस जुटेगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा 6 प्लस ये हो जाएगा 6 गुना 1 प्लस ये हो जाएगा -3 इंटू माइनस माइनस प्लस यानी 3 2 5 हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 15 छक्का 90 यानी 9 15 छक्का 90 करेंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव के बाद 0 आएगा तो 0 कैंसिल हो जाएगा प्लस 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 15 यानी 1/2 ये हो गया 15 माइनस 15 9 6 15 15 माइनस 15 यानी 0/2 यानी 0 यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 0 यही क्या हो गया आंसर। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु तीनों बिंदु क्या है संरेखी है। के का मान निकालना है जबकि तीनों बिंदु दिया हुआ है जो तीनों क्या है संरेखी यानी तीनों एक ही रेखा पर है। तो तीन बिंदु एक ही रेखा पर संरेखी कब होता है तो उसका क्षेत्रफल 0 होता है। जब संरेखी होता है तो सीधे लिखते हैं 1/2 नहीं लिखते हैं डायरेक्ट लिख देंगे फॉर्मूला। हम पहले फिगर बना देते हैं। मान लेते हैं कि बिंदु ए है ये दिया हुआ 2,3 ये बिंदु बी है ये दिया हुआ 4, के बिंदु सी है ये दिया हुआ 6, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये x1 है ये y1 होगा x2 तो y2 x3 तो y3 ठीक। तो लिखते हैं चूंकि जब ABC संरेखी हो चूंकि जब बिंदु A B और C संरेखी हो तो इसीलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1/2 नहीं लिखेंगे ऐसे हम लिखते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 होता है ठीक। तो बात बराबर पड़ेगा चलिए लिख ही देते हैं संरेखी हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। तो ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुने x1 123 231 और 312 बराबर 312 बराबर 0 तो 1/2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा यही हम बोल रहे थे डायरेक्ट हम लिख देते हैं। हो गया x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अब कुछ नहीं करना है
केवल वैल्यू पुट कर देना है। ठीक, वैल्यू पुट कर देना है। x1 के स्थान पे 2, y2 के स्थान पे k माइनस y3 के स्थान पे -3 प्लस x2 के स्थान पर 4, y3 के स्थान पर -3, y1 के स्थान पर 3 प्लस x3 के स्थान पर 6, y1 के स्थान पर 3 माइनस y2 के स्थान पर k बराबर 0 2 इंटू k प्लस 3 लिख सकते हैं, प्लस इसको हम 4 इंटू जुटेगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा 6 हो जाएगा, प्लस 6 3 माइनस k बराबर 0। अब हम गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 2k प्लस 6, ये प्लस माइनस माइनस 24 प्लस 18 माइनस 6k बराबर 0 k यहाँ है, k यहाँ है, घटेगा तो हो जाएगा -4k, बाकी को आप जोड़िए तो हो जाएगा प्लस में 24 और माइनस में 24 बराबर 0। 24 से 24 कैंसिल हो गया, -4k बराबर क्या हो गया 0, तो k बराबर 0 बटे -4 हो गया, तो k बराबर क्या हो जाएगा 0, k बराबर 0, यानी k बराबर 0 आंसर आ गया। ठीक, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आप घर पे खुद से प्रैक्टिस करें, बुक को बनाएं, क्वेश्चन बैंक को बनाएं, बहुत जरूरी है क्वेश्चन बैंक को बनाना। नहीं बनता तो कमेंट करें। यदि ए बी सी और डी एक चतुर्भुज ABCD शीर्ष है तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक चतुर्भुज हम बना देते हैं, एक चतुर्भुज क्या है बनाते हैं, एक चतुर्भुज हम बना रहे हैं A B C और D। दिया हुआ है A -5,7 B दिया हुआ है -4,-5, C दिया हुआ है -1,-6 और D दिया हुआ है 4,5। शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से दो त्रिभुज बनाते हैं, जैसे हम विकर्ण को मिलाते हैं तो दो त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का 1 2 3 शीर्ष ज्ञात है, आराम से क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे और क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसी प्रकार इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। ठीक, ये दिया हुआ निकाल लेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमको ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम बारी से पहले चलते हैं, पहले इस त्रिभुज निकाल लेते हैं, फिर इस त्रिभुज निकाल लेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक, पहले चलते हैं, चूंकि त्रिभुज ABD में, तो हम पहले फिगर बना लेते हैं। पहले फिगर को क्या करते हैं बना लेते हैं। A B और D, A है -5,7, B है -4,-5 और D है 4,5। इसे मान लेते हैं x1, ये y1, x2, y2, x3, y3। ठीक, हम क्या कर रहे हैं,
अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो विकर्ण पहले खींच लेंगे, 2 त्रिभुज बन जाएगा। फिर दोनों त्रिभुज का अलग अलग से फॉर्मूला आती क्षेत्रफल निकाल करके हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। पहले हम इस त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, उसको हम अलग फिगर बना दिए हैं। अब लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 123 231 और 312। अब कुछ नहीं करेंगे, बस वैल्यू पुट करेंगे। 1/2 x1 के स्थान पे -5, y2 के स्थान पे -5, -y3 के स्थान पे 5, y2 के स्थान पे -4, y3 के स्थान पे 5, y1 के स्थान पे 7 प्लस x3 के स्थान पर 4, y1 के स्थान पे 7 माइनस y2 के स्थान पर -5 1/2 -5। अब इसको जोड़ेंगे तो साइन माइनस का रहेगा, जूट हो जाएगा 10 -4, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 7 5 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। अब नेक्स्ट 1/2 10 50 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8, ये हो जाएगा 12 चौ 48 प्लस 48। अब जोड़ दीजिए तो 1/2, ये हो जाएगा 8 8 16 के 6 हाथ में 1 5 4 9 9 1 10 2 5 10 और 2 तिया 6 2 5 10 और 2 तिया 6 यानी 53 यानी इसका जो क्षेत्रफल आ गया वह आ गया 53। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। x1 -5 सही है, y2 सही है, y3 सही है, x2 सही है और y3 सही है, y1 सही है, x3 सही है, y1 सही है, माइनस y2 सही है। ठीक, तो 4 दूना 8 हो गया प्लस, ये हो जाएगा 7 5 12 12 4 48 सही है, 5 5 10 10 5 50 सही है। ठीक, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकाल सकें। थैंक यू। हम ऐसा करते हैं कि त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल इधर निकाल देते हैं ना, इसका कोई काम है नहीं, अब इसे मिटा देते हैं। लिखते हैं त्रिभुज BCD में पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, BCD। B है -4, -5, C है -1, -6 और D है 4, 5। मान लेते हैं x1 ये y1, x2 ये y2
x3 है बाई 3, x3 है बाई 3 है। चलते हैं त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 123 231 और 312 1/2 x1 के स्थान पर -4, y2 के स्थान पर -6 और y3 के स्थान पर, पहले माइनस है, y3 के स्थान पर 5 प्लस x2 के स्थान पर -1, y3 के स्थान पर 5 और y1 के स्थान पर -5 प्लस x3 के स्थान पर 4, y1 के स्थान पर -5 माइनस y2 के स्थान पर -6 हो जाएगा। 1/2 -4 गुना, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं -11 प्लस -1 माइनस माइनस प्लस, तो 5 5 10 हो जाएगा, प्लस 4, ये माइनस माइनस प्लस होगा, अब प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1/2 ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 11 × 44, 11 × 44, ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा कितना, तो -10, ये हो जाएगा +4 अब 44 4 हो जाएगा 48, 48 - 10 यानी हो गया 1/2 गुना 8, ये हो जाएगा 3, यानी 19 दूना 38, यानी 19। क्या हो गया? 19, यानी इसका क्षेत्रफल 53 और इसका क्षेत्रफल 19, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया कितना, 6 और 1 7 72। कितना हो गया? 72। तो लिखते हैं त्रिभुज, नीचे ही लिख देते हैं, त्रिभुज चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आया 53 प्लस इसका आया 19, जोड़ के आया 72 वर्ग इकाई। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उम्मीद करता हूं कि इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।